हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्पेशल ज्ञान। दोस्तों, आज बहुत टाइम के बाद मैं इस चैनल पे आपके लिए वीडियो लेके आया हूं दोस्तों। और आज से मैं जीके फॉर नायब तहसीलदार के लिए मैं शुरू कर रहा हूं दोस्तों इस चैनल पे। और सारा का सारा जीके जो होगा दोस्तों, जितनी भी वीडियोस आएंगी वो आपको हैंड रिटन नोट्स की फॉर्म में अवेलेबल होंगी दोस्तों। दोस्तों, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि 2 घंटे की वीडियो हम ज़्यादा देखेंगे, 2 घंटे की वीडियो हम देखेंगे, बड़ी-बड़ी वीडियोज़ को देख के हमें ज़्यादा कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों, हकीकत में वैसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि उन बड़ी-बड़ी वीडियोज़ में प्रमोशन ज़्यादा होती है और वो टाइम कंज्यूमिंग होता है। दोस्तों, वीडियो बनाने का मकसद दोस्तों छोटी वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ़ इतना है कि हम स्टूडेंट्स का दोस्तों टाइम बिल्कुल भी ज़ाया ना हो, सिर्फ़ काम की चीज़ें ही हम पढ़ें और वही चीज़ें पढ़ें जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। तो दोस्तों, आप वीडियोज़ को देखने के बाद दोस्तों बताना कमेंट सेक्शन में कि आपने कितना कुछ सीखा 20 मिनट की वीडियो में। और फिर किसी दूसरे चैनल से 1 डेढ़ घंटे की वीडियो भी देखना और उसमें देखना कि हमने वहाँ पे कितना एक्स्ट्रा सीखा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और दोबारा भी विज़िट करना। अगर ये वीडियो पसंद ना आए दोस्तों, कंटेंट पसंद ना आए, तो दोस्तों अनसब्सक्राइब करके इस चैनल को छोड़ दे सकते हो। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहला टॉपिक जो मैंने चूज़ किया है वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ईसीआई। दोस्तों, इसमें हम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे और वही चीज़ें पढ़ेंगे जो पीछे एग्ज़ाम में पूछी गई हैं और जो पूछी जा सकती हैं, वही चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। दोस्तों, पॉइंट नंबर 1 हमारा रहेगा, पार्ट 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद इलेक्शन। दोस्तों, आप जानते हो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 25 पार्ट्स हैं और 25 पार्ट्स में से पार्ट नंबर 15 जो है वो डील करता है हमारे इलेक्शन से। तो पूछा जा सकता है कौन सा पार्ट जो है इलेक्शन के साथ डील करता है। पॉइंट नंबर 1। दूसरी बात दोस्तों कि इस पार्ट नंबर 15 के अंदर जो है टोटल 6 आर्टिकल हैं। याद रखना है 6 आर्टिकल हैं। आर्टिकल नंबर 324 से लेके आर्टिकल 329, जो कि यहाँ पे मैंने दोस्तों लिखा भी है। अब आर्टिकल 324 जो है दोस्तों, ये डील करता है दोस्तों इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। पूछा जा सकता है दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन का वो कौन सा आर्टिकल है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से डील करता है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन कभी कभी बेसिक क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें दोस्तों, तो हमारा जो ईसीआई है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, इसका काम क्या है दोस्तों? इसका काम है हमारे इंडिया में इलेक्शन प्रोसेस करना, इलेक्शन करवाना। ठीक है दोस्तों, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डायरेक्टली टॉपिक मेंशन है दोस्तों, तो हमें इसमें बेसिक सी चीज़ें भी पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है दोस्तों, तो इलेक्शन के बारे में भी हमने पढ़ना है। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है नेशनल वोटर डे। नेशनल वोटर डे हमारे इंडिया में दोस्तों सेलिब्रेट किया जाता है 25 जनवरी को। 25 जनवरी को नेशनल वोटर डे दोस्तों सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पे। हम दोस्तों बात करें एस्टेब्लिश्ड जो है 25 जनवरी 1950। अब दोस्तों ये क्या एस्टेब्लिश्ड हुआ इस डेट को? बहुत इंपॉर्टेंट डेट है दोस्तों ये, इसको याद करना ही करना है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो इस डेट को दोस्तों एस्टेब्लिश्ड किया गया है। ठीक है दोस्तों, और इसका हेड क्वार्टर की बात करें, हेड क्वार्टर ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या डायरेक्ट ईसीआई, तो वो है दोस्तों न्यू दिल्ली। अथॉरिटी दोस्तों इसके पास क्या है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की क्या अथॉरिटी है, क्या इसकी पावर है? तो दोस्तों एक बार इसको भी देखिए, सुपरवाइजेस इलेक्शन टू द पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। दोस्तों, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, ये जितने भी इनके इलेक्शन होते हैं दोस्तों, तो इनके ऊपर इसकी पावर है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, दोस्तों मूव करते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट क्या है दोस्तों? कॉन्स्टिट्यूशनल अपॉइंटमेंट ऑफ ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। दोस्तों फ्रॉम 1950, फ्रॉम 1950 से लेके 15 अक्टूबर 1989,
दोस्तों आपको ईयर याद रखना है कि 1950 से लेके 1999 तक ये वो समय है दोस्तों जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो था वो सिंगल मेंबर बॉडी थी। यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो था दोस्तों इसमें एक ही मेंबर हुआ करता था, ठीक है। और वो मेंबर कौन था? वो था चीफ इलेक्शन कमिश्नर। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुआ करता था। फिर क्या होता है दोस्तों, 16 अक्टूबर 1999 वो डेट है दोस्तों जब वोटिंग एज को हमारे इंडिया में 21 से 18 साल किया जाता है। पहले आप जानते हैं कि 21 साल का जो होता था उसको वोट देने का राइट था, लेकिन अब जो है 18 साल का भी वोट देने का हकदार है। तो वो 21 से 18 कब दोस्तों हुआ? ये 16 अक्टूबर 1999 को हुआ दोस्तों। उसके बाद आगे बात करें, अक्टूबर 1993 में क्या हुआ दोस्तों, 2 कमिश्नर अपॉइंट हुए थे। 2 कमिश्नर अपॉइंट हुए थे दोस्तों। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बिकम 3 मेंबर बॉडी। यानी हमने पहले पढ़ा दोस्तों कि इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया सिंगल मेंबर बॉडी थी दोस्तों, कब? 1950 से 1999। फिर 1993 में क्या होता है कि 2 कमिश्नर को और ऐड किया जाता है और फाइनली ये जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये 3 मेंबर बॉडी बन जाता है 1993 के बाद। उम्मीद है दोस्तों आपको यहाँ तक बिल्कुल समझ आया होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, हम नेक्स्ट स्लाइड पे हम दोस्तों मूव करते हैं। ऑल 3 कमिश्नर इक्वल पावर एंड सैलरी सेम एज सुप्रीम कोर्ट जज। दोस्तों इसका मतलब क्या है कि पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो था वो 1 मेंबर था, अब 3 मेंबर बॉडी है। तो सारे के सारे जो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया जो 3 मेंबर बॉडी है, तीनों के तीनों कमिश्नर की दोस्तों पावर भी इक्वल है सबके पास और उनकी सैलरी भी इक्वल है। वो कितनी है? जितनी कि सुप्रीम कोर्ट के जज की होती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 3 मेंबर बॉडी है तो उसमें जो एक चीफ होगा उसकी सैलरी ज़्यादा होगी या उसके पास पावर ज़्यादा होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तीनों की सैलरी और पावर बिल्कुल बराबर है, उतनी है जितनी सुप्रीम कोर्ट जज की होती है। टर्म की बात करें तो 6 ईयर और अनटिल 65 ईयर एज। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये दोस्तों पॉइंट है। 6 साल या तो 65 ईयर्स एज जब हो जाए तो इतनी उनकी टर्म है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास है दोस्तों टेन्योर एंड अपॉइंटमेंट की बात करें दोस्तों तो प्रेसिडेंट अपॉइंटेड चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सीईसी याद रखना, मैंने शॉर्ट लिखा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर ईसी इलेक्शन कमिश्नर। यानी कि अपॉइंटमेंट कौन अपॉइंट करेगा? चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कौन अपॉइंट करेगा पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलेक्शन कमिश्नर को और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करने वाली बॉडी कौन है? तो वो है प्रेसिडेंट, वो हमारा है दोस्तों प्रेसिडेंट, आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एज पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर एक्ट 2023, रिसेंटली ये एक्ट हुआ था 2023 में, उसके तहत जो है प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट कर सके, ठीक है। टेन्योर जो है वही दोस्तों जो हमने पीछे आगे देखा हमने, 6 साल या तो 65 ईयर्स एज, ठीक है दोस्तों। दोस्तों मूव करते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। अब अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, रिमूव कौन करेगा दोस्तों? रिमूवल की जब बात आती है दोस्तों, दे कैन रिज़ाइन एनी टाइम। एक तो वो किसी भी टाइम रिज़ाइन खुद भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिमूव्ड लाइक एज सुप्रीम कोर्ट जज बाय पार्लियामेंट। इनको पार्लियामेंट जो है इनको रिमूव कर सकता है, आपको याद रखना है। और वैसे ही इनको रिमूव किया जाता है जैसे सुप्रीम कोर्ट जज रिमूव किया जाता है। अपॉइंट करेगा प्रेसिडेंट और रिमूव करेगा पार्लियामेंट, ठीक है। इलेक्शन कमिश्नर रिकमेंडेशन ऑन द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और दोस्तों इलेक्शन कमिश्नर को कौन ये रिमूव करेगा? इलेक्शन कमिश्नर को करेगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। यानी कि पार्लियामेंट ही करेगा दोस्तों, लेकिन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो आपको ये बात याद रखनी है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सुप्रीम कोर्ट की जज की तरह पार्लियामेंट रिमूव करता है और इलेक्शन कमिश्नर को भी पार्लियामेंट करता है, लेकिन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो ये आप पॉइंट भी आपको याद रखना है दोस्तों। अब दोस्तों नेक्स्ट हमारे पास तरकुंदे कमेटी दोस्तों, तरकुंदे कमेटी है दोस्तों। ये एक कमेटी है दोस्तों
इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसमें हम डिटेल नहीं जाएंगे, लेकिन जो एक आधा पॉइंट है, फैक्ट है, उसको हमने याद रखना है। इसकी रिकमेंडेशन सबसे पहले तरकुंदे कमेटी जो है दोस्तों कब आई थी? ये आई थी 1974 में। एक तो ईयर याद रखना है। दूसरा क्या है, इसकी रिकमेंडेशन थी। एक आधी रिकमेंडेशन जो इम्पॉर्टेंट थी वो मैंने यहाँ पे नोट की है कि इसकी रिकमेंडेशन क्या थी दोस्तों? रिड्यूस वोटिंग एज 21 से लेके 18 तक। पूछा जा सकता है कि 21 से 18 कब रिड्यूस हुआ, एज रिड्यूस कब हुई, और किस कमेटी की रिकमेंडेशन थी ये? तो ये थी तरकुंदे कमेटी ने एक रिकमेंडेशन दी थी, जिसमें उन्होंने बोला था कि 21 साल से लेके 18 साल तक आपने एज को रिड्यूस करना है फॉर वोटिंग। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है ईसी, इलेक्शन कमिश्नर शुड बी 3 मेंबर बॉडी। और इसी ने बोला था कि इलेक्शन कमिश्नर जो होगी दोस्तों वो 3 मेंबर बॉडी होगी। पूछा जा सकता है कि किस कमेटी के तहत, किस कमेटी की रिकमेंडेशन थी जिसमें उसने बोला था कि इलेक्शन कमिश्नर जो होगा दोस्तों वो एक इलेक्शन कमीशन जो होगा वो 3 मेंबर बॉडी होगी दोस्तों। तो मूव करते हम दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पे। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो, ये तो हमने ऊपर देख ही लिया है दोस्तों। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इशूज सिंबल टू पॉलिटिकल पार्टीज़। ये भी याद रखना कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है ये पॉलिटिकल पार्टीज़ को, डिफरेंट पार्टीज़ को सिंबल भी इशू करता है। ठीक है। नेक्स्ट है रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज एज नेशनल, स्टेट और रीजनल पार्टीज। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास ही पावर है, वही जो है पार्टी को एक दर्जा देता है कि नेशनल पार्टी कौन सी है, स्टेट पार्टी कौन सी है और रीजनल पार्टी कौन सी है। तो ये पावर किसके पास है? ये पावर है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास। ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी दोस्तों पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए जो इम्पॉर्टेंट है वो आपको याद रखना ही है। इस वीडियो में आपके पास कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं मिलेगा दोस्तों जो आप छोड़ सकते हैं। सारा का सारा दोस्तों मटेरियल जो है, सारा का सारा कंटेंट जो है, हर एक पॉइंट जो है वो बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है, आपको याद करना है। नेक्स्ट दोस्तों ड्यूटीज़ इन रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन। अब इलेक्शन कमीशन जो है दोस्तों इसकी क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या रोल है, उनको थोड़ा देखते हैं। ठीक है दोस्तों। सबसे पहले कंडक्ट एंड रेगुलेट इलेक्शन फॉर पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, सुपरवाइज एंटायर इलेक्शन प्रोसेस। अब दोस्तों देखिए कि पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट हमने पहले भी देखा था दोस्तों, और ये क्वेश्चन एक बार पहले एग्जाम में पूछा गया है। तो पार्लियामेंट का इलेक्शन, चाहे लोकसभा हो, राज्यसभा हो, स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन, जो सारा है दोस्तों इसका इलेक्शन कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन ही करवाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। सुपरवाइज एंटायर इलेक्शन प्रोसेस, ये भी हमने देखा था कि पूरे के पूरे इलेक्शन की देखभाल कौन करता है, तो वो इसकी ड्यूटी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ये ड्यूटी है दोस्तों। अब रोल क्या है दोस्तों, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का रोल क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 1, एंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन। ये फेयर इलेक्शन करवाए, कोई धांधली ना हो, ये इसका एक काम है। मेंटेन ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी बनाए रखे, दूसरा काम है दोस्तों इसका। और एक्ट एज वॉच डॉग ऑफ डेमोक्रेसी बाय एनफोर्सिंग इलेक्शन लॉज। इलेक्शन लॉज, इलेक्शन के जितने भी लॉज हैं दोस्तों उनको एनफोर्स करके ये डेमोक्रेसी को देखे, वॉच डॉग करे, देखे, ऐसा ना हो कि कुछ गलत हो। यानी कि इसका साफ मतलब ये है कि इलेक्शन प्रोसेस पे ये नज़र रखे। ठीक है दोस्तों। फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए। ब्रेक डाउन ऑफ आर्टिकल। अब दोस्तों मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि 6 आर्टिकल इसमें हैं, 6 आर्टिकल इसमें हैं। तो 324 से 329, अब उनका ब्रेक डाउन देखते हैं। 324 से 329 6 आर्टिकल हैं इसमें। अब ब्रेक डाउन 1 बाय 1 आर्टिकल देखेंगे दोस्तों, आपको इनको थोड़ा-थोड़ा नज़र मारनी है 6 आर्टिकल को। हो सकता है कोई आर्टिकल आपसे पूछा जाए, तो एक बार इनको ओवरव्यू देखते हैं। आर्टिकल 324 जो है दोस्तों ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। सुपरिंटेंडेंट्स डायरेक्शन इन कंट्रोल ऑफ इलेक्शन। पूछा जा सकता है कि कंट्रोल ऑफ इलेक्शन जो है वो किस आर्टिकल में है। ठीक है। डायरेक्शन कौन दिखाता है? तो वो आर्टिकल नंबर 324। नेक्स्ट दोस्तों आर्टिकल नंबर 325 जो है दोस्तों, ये जो है कि रिलीजन, कास्ट, कलर, सेक्स की बेस पे किसी भी पर्सन को, नो पर्सन शैल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम इलेक्टोरल रोल्स। किसी को भी नहीं जो है एक्सक्लूड किया जा सकता है ऑन द बेस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेस ऑफ कास्ट, ऑन द बेस ऑफ सेक्स एट्सेट्रा। ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों आर्टिकल नंबर 326, इसमें है दोस्तों इलेक्शन ऑफ लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली शैल बी बेस्ड ऑन एडल्ट सफरेज। एडल्ट सफरेज दोस्तों यानी कि 18+, याद रखना। ठीक है। आर्टिकल नंबर 327 क्या कहता है? पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू मेक लॉज फॉर इलेक्शन। पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो लॉज बनाए
किसके लिए? इलेक्शन के लिए लॉज बनाए, लॉज को प्रिपेयर करे। ये किस आर्टिकल में लिखा है दोस्तों? तो आर्टिकल नंबर 327, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। दोस्तों मूव करते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। आर्टिकल नंबर 328, state legislature have the power to make laws regarding election to their own legislature। state legislature के पास पावर है कि वो laws बनाए, किसके रिगार्डिंग? regarding election to their own legislature। आर्टिकल नंबर लास्ट जो है दोस्तों 329, इसमें क्या है? कोर्ट के नॉट इंटरफेयर इन इलेक्टोरल मैटर एक्सेप्ट थ्रू पिटिशन, यानी कि इलेक्टोरल मैटर में कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकता है। तो कौन सा आर्टिकल जो है इसकी इजाज़त देता है? आर्टिकल नंबर 329। 6 के 6 आर्टिकल दोस्तों इंपॉर्टेंट थे, मैंने यहाँ पे आपको एक बार समझाया, बताया, तो आपको ये याद भी करने हैं दोस्तों। इनकी कोई ट्रिक नहीं है, ये तो यूजुअली ऐसे ही आपको याद करने ही पड़ते हैं दोस्तों। मूव करते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट स्लाइड पे। अब दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अनूप बर्नवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2023, रिसेंट केस है, इंपॉर्टेंट है। इस केस के अंदर नहीं जाएंगे हम, जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों, हम सिर्फ वही करेंगे। फर्स्ट नंबर पे क्या है दोस्तों? इस केस में क्या होता है दोस्तों? आपको याद रखना है कि 5 जजेस बिठाए जाते हैं और वो ये कहते हैं कि प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करेगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को एंड इलेक्शन कमिश्नर को। ठीक है, इनको जो है सीईसी एंड ईसी को दोस्तों जो है प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेगा। हमने पहले भी ये पढ़ा, लेकिन ये किस केस में बताया गया तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, 5 इसमें जज बिठाए गए थे। प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा सीईसी को और ईसी को। नेक्स्ट क्या है दोस्तों कि अपॉइंटमेंट मस्ट बी बेस्ड ऑन एडवाइस ऑफ कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ, यानी कि अपॉइंटमेंट जो होगी किसकी? सीईसी और ईसी की अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करेगा, लेकिन किसकी एडवाइस पे करेगा दोस्तों? एक कमेटी बनाई जाएगी, जिस कमेटी की एडवाइस पे जो है अपॉइंटमेंट की जाएगी सीईसी और ईसी की। अब वो कमेटी जो होगी ना, वो 3 मेंबर होंगे, उसमें 3 मेंबर होंगे। एक होगा हमारा प्राइम मिनिस्टर, याद रखना, पूछा जा सकता है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है। ठीक है, एक है हमारा प्राइम मिनिस्टर, दूसरा है एलओपी, लीडर ऑफ ओपोजिशन इन लोकसभा, और नेक्स्ट हमारा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। दोस्तों ये हमारी 3 मेंबर कमेटी है, इनकी एडवाइस पे ही प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करेगा हमारे सीईसी को और ईसी को। ठीक है, 3 मेंबर कमेटी है। 3 मेंबर कमेटी में कौन कौन है? प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। मूव करेंगे हम नेक्स्ट स्लाइड पे दोस्तों। एपिक, ये बात याद रखना, एपिक क्या है? एपिक की एब्रीविएशन है दोस्तों इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड। फोटो की स्पेलिंग ओ मैं भूल गया हूँ दोस्तों। इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड। कभी कभी क्या होता है कि सिंपल सा बेसिक क्वेश्चंस कोई एब्रीविएशन ही पूछी जाती है, 1 नंबर का क्वेश्चन डालना है तो कुछ भी पूछा जा सकता है, तो इसलिए छोटे छोटे पॉइंट्स को भी मिस ना करिए। इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड दोस्तों, ये कब आया दोस्तों? इंट्रोड्यूस हुआ है ये 1993 में इंट्रोड्यूस हुआ है दोस्तों। 1993 में इंट्रोड्यूस हुआ है। किसने इंट्रोड्यूस किया है दोस्तों? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया है 1993 में एपिक, इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड 1993 में इंट्रोड्यूस हुआ। और किसके लिए? टू प्रिवेंट इलेक्टोरल फ्रॉड, फ्रॉड से बचने के लिए एक इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड को 1993 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना है। मैंडेटरी फॉर वोटर सिंस 2004 ऑनवर्ड्स, वोटर के लिए ये कार्ड जो है मैंडेटरी बन गया दोस्तों 2004 के बाद। पूछा जा सकता है कब कब से यानी ये शुरू हुआ है, तो 2004 के बाद वोट देने के लिए ये कार्ड जो है ये मैंडेटरी हुआ है, ज़रूरी हुआ है। यूज्ड फॉर वोटर वेरिफिकेशन, और वोटर वेरिफिकेशन, वोटर की वेरिफिकेशन करने के लिए ये कार्ड चाहिए। जिसके पास कार्ड होगा उसको वोट देने का हक है, जिसके पास कार्ड नहीं होगा उसको वोट देने ही नहीं दिया जाता दोस्तों। ठीक है, अब वोटिंग इन इंडिया जो हमारे इसमें वोट इंडिया में वोटिंग होती है तो वो 3 तरह से होती है। जैसे इसमें दोस्तों ईवीएम है, पोस्टल वोटिंग है, इलेक्टर विद डिसेबिलिटीज़। जो लोग डिसेबिलिटीज़ होते हैं दोस्तों, तो उनके लिए भी एक अलग सा सिस्टम है। पोस्टल वोटिंग जो उनके लिए होती है दोस्तों, जो कहीं ड्यूटी पे हैं, ऑन ड्यूटी कहीं दूर हैं, तो उनके लिए वो पोस्टल वोटिंग के थ्रू अपना वोट डालते हैं। और ईवीएम जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ठीक है दोस्तों, ये 3 तरह से इंडिया में वोटिंग की जाती है। अब दोस्तों इम्पॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है कि सुकुमार सेन, ये
कौन है? बहुत बड़ा नाम है, सुकुमार सेन। फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, पहला सीईसी इंडिया का कौन था? सुकुमार सेन। स्टैटिक पार्ट है, याद रखना है, रट्टे से याद रखना है। 21 मार्च 1950 से 19 दिसंबर 1958। दोस्तों इसकी डेट, अब डेट तो हर एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नहीं याद रखेंगे, लेकिन जो फर्स्ट और लास्ट है तो दोस्तों उनकी डेट्स भी इंपॉर्टेंट होती है। कभी कभी डेट से ही क्वेश्चन डाला जाता है, सारों की नहीं करेंगे, लेकिन जो पहला है और रिसेंट लास्ट है उनकी डेट्स को हमने एक बार ज़रूर देखना है। तो पहला चीफ इलेक्शन कमिश्नर इंडिया का जो दोस्तों था वो था सुकुमार सेन। ये 1950 से 1958 तक इसने दोस्तों सर्व किया था। एज चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही ओवरसा द 1952 जनरल इलेक्शन, फर्स्ट इलेक्शन इन इंडिपेंडेंट इंडिया। इंडिया आज़ाद होने के बाद पहला इलेक्शन जो इंडिया में दोस्तों हुआ वो हुआ 1952। 1952 पूछा जा सकता है कि इंडिया आज़ाद होने के बाद पहला इलेक्शन कब हुआ, तो 1952 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो उस टाइम पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? सुकुमार सेन। बस ये इंपॉर्टेंट है। वीएस रामा देवी, ये भी इम्पॉर्टेंट नाम है। इम्पॉर्टेंट नाम दोस्तों सिर्फ इसलिए है कि ये पहली और ओनली फीमेल सीईसी थी, यानी कि आज तक जितने भी दोस्तों चीफ इलेक्शन कमिश्नर इंडिया के रहे ना दोस्तों, उन सारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर में ओनली लेडी जो दोस्तों थी वो थी वीएस रामा देवी। ओनली लेडी, एक ही फीमेल थी। तो नाम ज़रूरी है, पूछा जा सकता है दोस्तों। और आल्सो फर्स्ट वुमेन सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा की ये पहली वुमेन सेक्रेटरी जनरल भी रही है। ये उतना ज़रूरी नहीं है, ये नहीं भी पूछा जा सकता, लेकिन पूछा जा सकता है कि ऑनली लेडी कौन थी? वो लेडी कौन थी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया रही? तो वो नाम है दोस्तों रामा देवी। उसके बाद दोस्तों कुछ स्टैटिक्स हैं, जैसे कि ये 25th जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है राजीव कुमार। अब दोस्तों देखिए, ये 25वां और 26वां मैंने लिखा है क्योंकि 26वां तो बिल्कुल रिसेंट है और 25वां भी कभी कभी दोस्तों एग्जामिनर डाल देता है। तो लास्ट वाले दो जो हैं इनको भी हमने देखना है। 25वां जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर वो है राजीव कुमार। ये 2022 से 2025 3 साल तक रहा। और दोस्तों 26वां मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों 26वां जो है वो है श्री ज्ञानेश कुमार। श्री ज्ञानेश कुमार एट प्रेजेंट, श्री ज्ञानेश कुमार नाम याद रखना, श्री ज्ञानेश कुमार एट प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया हैं दोस्तों। अपॉइंट कब हुए हैं? अब ये करंट का सवाल भी बनता है दोस्तों, हो सकता है करंट में यही सवाल पूछा जाए कि श्री ज्ञानेश कुमार ये जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया हैं दोस्तों अभी प्रेजेंट में, तो इनको अपॉइंट कब किया गया? तो 19 फरवरी 2025 में इनको अपॉइंट किया गया। और दोस्तों 26 जनवरी 2029 तक जो है इनका टेन्योर रहेगा। ठीक है दोस्तों। अब विवेक जोशी का नाम भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब ये कौन है? इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया अपॉइंटेड ऑन 15 फरवरी 2025। करंट का क्वेश्चन भी है दोस्तों, मैंने कोशिश की है जो दोस्तों करंट के रिलेटेड भी है वो भी इस वीडियो में डालूं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो श्री ज्ञानेश कुमार हैं, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है? विवेक जोशी, विवेक जोशी। और अपॉइंट कब हुए हैं? 2025 के अंदर ही 15 फरवरी को। ठीक है। अब लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन था दोस्तों, जिसने सबसे ज़्यादा शुरू किया, जो सबसे ज़्यादा वक्त के लिए यहाँ पे रहा, तो वो था कल्याण सुंदराम। कल्याण सुंदराम 8 साल 284 दिन इसने दोस्तों गुजारे हैं यहाँ पे। ठीक है। और सबसे कम कौन रहा? वो वीएस रामा देवी, जो सिर्फ 16 दिन के लिए हमारी चीफ इलेक्शन कमिश्नर रही दोस्तों। तो ये इंपॉर्टेंट आज आपके लिए मैं लेक्चर लाया था दोस्तों। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक भी करें, कमेंट में अपनी राय भी दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप दोबारा भी विज़िट करें। अगर पसंद नहीं आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करने की भी ज़रूरत नहीं और विज़िट करने की भी आपको ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही हर टॉपिक पे दोस्तों आपके लिए मैं वीडियो लेके आऊँगा डेली बेसिस पे। अगर आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आप चाहोगे दोस्तों, तो वो आप कमेंट में उसका नाम ज़रूर लिखिए, नेक्स्ट वीडियो उसी पे होगी। इतने कम समय में इतना कंटेंट प्रोवाइड करना दोस्तों सबके बस की बात नहीं है, क्योंकि 1 डेढ़ घंटे की वीडियो बनाना, उसमें 1.5 घंटे की वीडियो में 35-40 मिनट तो सिर्फ प्रमोशन ही होती है दोस्तों चैनल की और अपने कोर्सेज़ की। अगर आपको ये मटेरियल पसंद आता है तो दोस्तों अपनी राय जो है वो कमेंट में ज़रूर दें। थैंक यू।